कहानी की शुरुआत में हम कोलोराडो की एक जेल को देखते हैं जहां पर हजारों खतरनाक मुजरिम कैद हैं। ये कोई आम जेल नहीं बल्कि एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल है जहां से भागना नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे गार्ड्स कैदियों पर कड़ी नजर रखते हैं और अगर किसी कैदी ने इस जेल से भागने की कोशिश की तो उसे ऐसी सजा दी जाती है जिसे देखकर बाकी कैदियों की भी यहाँ से भागने की हिम्मत टूट जाती है। और तभी हम इस जेल में रे नाम के कैदी को देखते हैं। रे कोई आम कैदी नहीं बल्कि वो एक ऐसा मास्टरमाइंड कैदी है जो पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुका है और अब पिछले कई दिनों से वो यहाँ इस जेल से भागने की प्लानिंग पर लगा हुआ है। अब यहाँ रे जेल के चारों तरफ नजर घुमाकर पूरे जेल का स्ट्रक्चर जान जाता है और रे को पता चल जाता है कि जेल का कौन सा हिस्सा कमजोर है। इसके बाद रे वापस अपने सेल में आता है और यहाँ से भागने के काम पर लग जाता है। अब यहाँ सबसे पहले रे सेल में बैठकर काउंटिंग शुरू कर देता है और जैसे ही 7 मिनट तक वो काउंटिंग करता है तभी वह देखता है कि गार्ड वापस आ चुके हैं, जिससे रे को पता चल जाता है कि गार्ड्स हर रोज 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते हैं। अब रे गार्ड की रूटीन को तो जान चुका होता है, लेकिन जिस सेल में रे को बंद किया जाता है वो सेल एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद और खोला जाता है। इसलिए अब किसी भी कीमत पर रे को यहाँ से निकलने के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड जानना था। और एक दिन जब गार्ड रे को सेल में खाना देने के लिए आते हैं तब रे की नजर खाने के साथ आए दूध के डिब्बे पर पड़ती है, जिसे देखकर रे के दिमाग में एक आइडिया आता है और रे ने जल्दी से उस डिब्बे के ऊपर से एक प्लास्टिक शीट निकाल ली। अब बाहर जाते वक्त रे ने चुपके से उस प्लास्टिक शीट को इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर चिपका दिया। बाहर आकर रे ने अपने साथियों को एक सीक्रेट भाषा में लेटर लिखा जिसमें रे का इस जेल से निकलने का डेट और टाइम लिखा हुआ था। और उस लेटर को पढ़कर बाहर रे के साथी समझ गए कि हमें क्या करना है। अब जब रे वापस अपने सेल में आया और उसने इलेक्ट्रॉनिक लॉक से वो प्लास्टिक शीट निकाली तो उस शीट पर गार्ड्स के टाइप किए हुए कोड रे को पता चल गए। अब बारी थी यहाँ से निकलने की, जिसके बाद रे कुछ टिश्यू पेपर के छोटे छोटे गोले बनाने लगता है और जैसे ही एक गार्ड उसे खाना देने आता है तो रे दरवाजे के बीच उस छोटे से खाना देने वाले रास्ते में टिश्यू पेपर के टुकड़े भर देता है ताकि यह रास्ता लॉक ना हो सके। अब रे के जेल से भागने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सेल में बैठकर इंतजार करता है और जैसे ही गार्ड सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं तब रे अपने काम पर लग जाता है और बड़ी आसानी से उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक में कोड टाइप करके अपने सेल का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए चुपके से कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। और तभी बाहर हम एक लड़की को गाड़ी में देखते हैं जो जेल के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जाने लगती है, पर जैसे ही वो गाड़ी से कुछ दूरी पर चली जाती है तभी उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी गार्ड्स का ध्यान उस तरफ चला जाता है और अब रे को यहाँ से भागने का पूरा मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो जल्दी से कंट्रोल रूम में अपने सेल के कैमरे को रिवर्स फुटेज पर लगा देता है, जिससे गार्ड को पता ही नहीं चलता कि रे जेल से भाग चुका है, बल्कि स्क्रीन में रिवर्स फुटेज को देखते हुए गार्ड्स को लगता है कि रे अभी